जय भीम नव बुद्धा साथियों, मैं हूं राम लखन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आते हैं सीधे मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है वो एनरेशन ऑफ कास्ट का 22वां टॉपिक है, मतलब जाति के बीज नाश का। इसका शीर्षक है धर्मशास्त्र में संशोधन की आवश्यकता। और इस टॉपिक को, इस शीर्षक को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपने एनरेशन ऑफ कास्ट में जगह दिया, इसके बारे में लिखे। आखिर इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, देश हित में क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम जानेंगे। एक मुख्य बात जो ये है कि जो धर्म शास्त्र में संशोधन की बात बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं, आखिर संशोधन कैसे हो सकता है, क्या उसमें कुछ संभावनाएं हैं, और यदि हैं तो फिर अभी तक किया क्यों नहीं गया, नहीं किया गया तो उसके कारण क्या रहे, और कर देने से फायदे क्या हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर इस टॉपिक में बताए हैं। एक एक करके बारी बारी से इसको पहले समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो स्पीच उन्होंने तैयार किया था लाहौर अधिवेशन के लिए, जहाँ पर बुलाया गया था जात पात ओढ़क मंडल द्वारा, जो आर्य समाजियों का एक संगठन था, उनसे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि भाई, मैं ये नहीं जानता है कि आप लोग नियम और सिद्धांत में भेद करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं ये बात निश्चित कर दूं कि मैं इसमें भेद ही नहीं करता, बट इसके जो महत्व की दृष्टि से ये कितना उपयोगी है, मैं उसे भी ध्यान में रखता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें अंतर किया जाना चाहिए, और मैं इसमें अंतर करता हूँ सिद्धांत में और नियम में। और मैं ये जो कहता हूँ कि धर्म को बदल देना चाहिए, इससे भले किसी को बड़ा अजीब लगे, वो एक अलग बात है, और मैं किस आधार पर कह रहा हूँ वह मैं स्पष्ट कर दूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जब धर्मशास्त्रों में परिवर्तन की बात कहते हैं, या यूँ कहें संशोधन की बात कहते हैं, तो वो दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, नियम और सिद्धांत, उसकी कसौटी पर कसने के बाद ही कहते हैं कि यह संभव है। और वो किस तरीके से है, इसे देखते हैं। अब वो नियम के बारे में बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि नियम जो है ये निश्चित आदर्श के अनुरूप मनुष्य को अभ्यस्त आचरण को दर्शाता है। और ये जो नियम होता है, साथ में इसका एक नियम, जिसकी कार्यविधि होती है। और दूसरी चीज़, यदि हम सिद्धांत की तरफ देखते हैं यहाँ पर, तो इसकी कोई कार्यविधि नहीं होती। और ये किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें किस तरह से कार्य को किया जाए, उसमें कैसे निष्कर्ष निकाला जाए, इन सारी चीज़ों को ये दर्शाता है। निर्णय तक पहुँचने में सहायक होता है, मार्गदर्शन का भी काम करता है। ये किसी भी काम करने में किन किन तत्वों को ध्यान में रखा जाए, ये भी दर्शाता है। ये बहुत सारी चीज़ें सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। अब इसके साथ साथ ये भी है कि यदि कोई कार्य जब किया जाता है, तो जो सिद्धांत और नियम दोनों में अंतर के कारण उसका जो रिजल्ट होता है और महत्व, दोनों चीज़ों में अंतर पाया जाता है। और एक चीज़ और भी होती है कि इन दोनों तरह से कार्य करने के संपादन में भी अंतर पाया जाता है। अब ये चीज़ें हो गई। साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि जब भी बहुत सारे कार्य ऐसे भी होते हैं, जैसे धार्मिक कार्यों को बताते हैं, धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनको बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक भी होती हैं, जिनकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनके उत्तरदायित्व के कारण वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जब उत्तरदायित्व के कारण महत्वपूर्ण होती हैं, तो उस उत्तरदायित्व के कारण, ये जो उत्तरदायित्व बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पर ले लेते हैं, इसके कारण वो जो है
नियम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाएगा उस क्रिया को, और सिद्धांत के अंतर रखा जाएगा। और यदि इसमें से उत्तरदायित्व खत्म कर दिया जाएगा, नियम के अंतर्गत रखना है, तो फिर वो धार्मिक भी नहीं रहेगा, फिर वो नियम के अंतर्गत आ जाएगा, वो फिर सिद्धांत नहीं रहेगा और उत्तरदायित्व तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, सिद्धांत मान लेते हैं गलत भी हो तो उसके उत्तरदायित्व के कारण वो महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्व का हो सकता है। और वही नियमानुसार कोई काम जब किया जाता है वो नियम सही भी होगा लेकिन कार्यान्तरिक हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भेद बाबा साहब अम्बेडकर नियम और सिद्धांत में करते हैं। अब ये करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं चूँकि हम धर्म को समझ पाएँ कि धर्म नियम के अंतर्गत आएगा कि सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि जो धर्म है, हिंदू धर्म जिसे लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म है, वो उसमें क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और सफाई संबंधी नियम की धाराएं हैं और इसके साथ साथ इसमें आदर्श और प्रतिबंध भी पाया जाता है धर्म के अंतर्गत। इसमें वेद, स्मृति, यज्ञ, कर्म, सामाजिक शिष्टाचार, राजनीतिक व्यवहार और शुद्धता के नियम हैं। फिर और आगे बताते हैं इसमें आदेश और निर्देशों की संहिता है, माने कानून का एक किताब कहते हैं या संहिता कहें। अब वेद स्मृति की जो व्याख्याकारों ने जो बताया है उसमें यदि देखें तो वेदों में जो धर्म है वो अध्यादेशों और अनुष्ठानों के रूप में पाया जाता है। और यदि इसे कहें पूरे सरल तरीके से कहा जाए तो ये एक विधि है, मतलब कानून है, या यूँ कहें कि विधि सम्मत ये वर्ण नीति है। अब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ये जैसे धर्म कहा जा रहा है वो ये है। अब ये जो धर्म है ये तो विधि है और या तो विधि सम्मत कह दे तो वर्ण नीति हो गया, ये है ये। अब इसमें करना क्या है? अब जब ये है तो फिर हम क्या मानेंगे इसको? ये नियम है, ये कानून है और कानूनों में तो संशोधन हो सकता है जब वो किसी समय में यदि अप्लाई के लायक ना रहें, यदि उनकी वजह से समाज देश का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे नियमों को बदल देना चाहिए। वही चीज़ बताने का प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे जो बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि भाई ये तो विधि है या संहिता है, विधि संहिता है या यूँ कहें विधि सम्मत वर्ण नीति है, और ऐसी वर्ण नीति और ऐसी संहिता को खैर मैं तो कदापि से धर्म नहीं मान सकता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि आखिर ये नुकसान करता कैसे है। अब देखिए इसकी हानि देखिए, ये समाज का कैसे नुकसान कर रहा है। वो कह रहे हैं ये नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और विवेकशीलता को नष्ट कर देता है। यहाँ पर ये सिर्फ चीज़ें नहीं है, इसके पहले का जो एक टॉपिक था सुना होगा आपने कि नैतिकता और तर्क और नैतिकता का बहिष्कार, वो भी इसी का है, एक इसी एनालिसिस ऑफ कास्ट का ही एक टॉपिक है। तो वही बता रहे हैं कि नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और विवेकशीलता को ये नष्ट कर देता है। दूसरा चीज़ बताते हैं ये मनुष्य को नियमों का दास बना रहा है, सिर्फ नियम का ही पालन करना है, आपके लाभ में हो हानि में हो कैसा भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बताते हैं आदर्श के प्रति निष्ठा का जो अभाव है, इसमें आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती है। और साथ में एक बड़ी चीज़ और यहाँ पर है, वो ये है कि आदेशों का अनुसरण करना ही एक धर्म है और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और सबसे एक चीज़ जो मुख्य रूप से है इसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी बुराई है और इतनी बड़ी बुराई है कि सबसे बड़ी समस्या जड़ तो यही है। जैसे बता रहे हैं कि जो नियम थे वो नियम हजारों साल पहले लागू थे, मतलब जो नियम थे वो पहले भी लागू थे, मतलब कल, ये हम कह सकते हैं कल भी लागू थे और आज भी हैं और फिर कल भी रहेंगे फ्यूचर के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो नियम है, ये जो नियम आज से हजारों साल पहले लागू थे वो आज भी हैं और कल भी बने रहेंगे, वो उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है।
अब यदि बदलाव नहीं आ रहा तो ये एक बात और यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जो अत्याचार या कहें शोषण कल हो रहा था वो आज भी है और फिर कल भी होता रहेगा। अब जब ये हमेशा ही होता रहेगा तो ये क्या है, ये अत्याचार और शोषण क्या हो गया, ये हो गया स्थायी। तो ये हो गया कि जो आदमी शोषण का शिकार है वो हमेशा बना रहेगा, उसे शोषण से मुक्ति का कोई भी मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये संशोधन नहीं हो सकता ना। जब तक संशोधन ही नहीं होगा तो फिर चेंज कैसे आएगा? जब चेंज नहीं आएगा तो अत्याचार क्या होगा, वो स्थायी हो गया और लोग उसके शिकार हमेशा बने रहेंगे। जो जिस पायदान में है वहाँ वो आराम से एंजॉय करता रहेगा और जो जहाँ परेशान है वो परेशान बना रहेगा। तो अब आप और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मनुष्य की जो खुशी का जो साधन है, आधार है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उनमें हमेशा बदलाव होता रहता है। जब उनमें बदलाव हो रहा है तो फिर इनमें बदलाव होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो सड़ा गला टाइप का जो नियम है, ये जो बिल्कुल जड़ है, आखिर ये मनुष्यता जो है, ये मानवता है, ये कब तक इसे ऐसे ही झेलती रहेगी? अब आज समाजियों से कहते हैं कि भाई देखिए, आप हिंदू संगठन है आपका, आपके संगठन में के माध्यम से ये चीज़ें की जा सकती हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को जाके बताएं कि भाई जैसे आप धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं, वो नियम है। और नियम जो है ये बदलने लायक होते हैं। जब ये इनका कोई काम नहीं रह जाता है या उपयोगी नहीं रहते तो नियम में बदलाव किया जा सकता है। वो एक नीति होती है। नीति का मतलब जैसे आप ये कह दें कि जैसे संविधान है तो देश चलाने की एक नीति है उसके अंदर। अब देश चलाने में जहाँ जहाँ हमको नई नई चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होती हैं, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आती है तो कानून में बदलाव कर दिया जाता है, संशोधन किया जाता है, सम्मति ली जाती है, पार्लियामेंट में बहस की जाती है और देखा जाता है कौन सा कानून अब ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो पहले से बेहतर काम कर सकता है तो चेंज कर दिया जाता है। वही चेंज यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि ये नियम है। यदि नियम ना होता तो कोई बात नहीं थी, तो इतना लोगों को नुकसान भी नहीं होता, वो जड़ता भी नहीं पाई जाती। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि आप लोगों को समझाएं कि जिन शास्त्रीय विधि को वो धर्म मान रहे हैं वो दरअसल धर्म नहीं, वो नियम है। तो वो नियम को चेंज किया जा सकता है। और जैसे ही आप लोगों के मस्तिष्क में ये बात डालने में या उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये जो शास्त्रीय विधि है ये धर्म नहीं बल्कि एक नियम है और ये विधि है, कानून है और कानून को समय अनुसार बदल देना चाहिए जैसा मानव हित में हो। और जैसे ही उनको ये बात समझ में आ जाएगी आप उन्हें राजी कर लेंगे और राजी कर लेंगे तो वो बदलने में आपका विरोध नहीं करेंगे। इस तरह से ये शास्त्रों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अब एक बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर जब बाबा साहब अम्बेडकर ये सारी बातें 1936 में बता दिए, फिर आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? एक भी चीज़ का बदलाव शास्त्रों में नहीं किया गया। कानूनन बहुत सारे अधिकार हमको मिले हैं, लेकिन जो धार्मिक रूप से जो राइट्स थे, जो लोगों को सोशल राइट्स थे, जिसको समाज मान्यता देती थी, वो आज तक वहीं के वहीं हैं, उनमें कहीं चेंज नहीं आ रहा है। यही पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों से अवगत कराएं, उन्हें समझाएं, बताएं और पढ़ करके थोड़ी सी मेहनत करें ताकि हम खुद समझ पाएँ, ताकि हम दूसरों को समझाने में सफल हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।